हमारे बच्चे हमसे भी ज्यादा टैलेंटेड है, एक कदम आगे। जगन्नाथ चक्कानेन नीला जलवरे, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। भाग्यवान। हाँ जी। आज मैं बड़ा खुश हूँ। हाँ वो तो मैं देखी, आप बहुत खुश हैं। अब बता भी दीजिए। भाई खुशी की बात तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले छोटी छोटी बातों पे विचार होना चाहिए, छोटी बातों पे विचार होना चाहिए, सबको अपने परिवार से प्यार होना चाहिए। ये देखो बच्चों की कारीगरी हमारे। परसों है, आज लिख गई, आज मेरी ना परसों। ये देखो भाई एडवांस पे ही। थैंक यू। और ये हमारी आर्टिस्ट, ये तुम दोनों ने खुद बनाया है ये? वाह भाई साहब कितने टैलेंटेड है ये। हमारे बच्चे हमसे भी ज्यादा टैलेंटेड है, एक कदम आगे। आ जाओगी, ये दोनों इधर आ जाओ, एक फोटो ले दे। तो मेरा बर्थडे आने वाला है और मुझसे ज़्यादा एक्साइटेड मेरे प्यारे प्यारे बच्चे होते हैं। तो उन्होंने देखो 2 दिन पहले ही मेरे लिए क्या क्यूट सा गिफ्ट लेके आए हैं, क्योंकि इनके एग्ज़ाम चल रहे हैं और अब इनका एग्ज़ाम 19 को है और बर्थडे मेरा 18 को होता है। तो इन्होंने 2 दिन पहले ही मुझे इतना प्यारा सा सरप्राइज़ दिया। ये स्पेशल इसलिए भी है क्योंकि इन्होंने खुद अपने प्यारे प्यारे हाथों से एग्ज़ाम डेज में मेरे लिए टाइम निकाल के इतनी प्यारी पेंटिंग बनाई है। हालांकि मैं इतनी सुंदर नहीं हूँ, लेकिन बच्चों की नज़र में मैं इतनी सुंदर हूँ, तो मैं क्या ही बोलूँ। देविक, हाँ बहुत दिन हो गए भजन सुने, जगन्नाथ जी का भजन सुना दो। ओके मम्मा। ओके। जगन्नाथ चक्कानेन नीला जलवरे, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। मेरे को भी साथ में गाना है, ठीक है गाना। आप बताओ मुझे। जगन्नाथ जगन्नाथ चक्कानेन चक्कानेन नीला जलवरे, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। लीला चलवरे, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। कौन संभाले। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। संभाले तो हमें कौन संभाले। जगन्नाथ चक्कानेन चक्कानेन मेरी नैया है तो तेरे हवाले, ओ मेरी नैया है तो तेरे हवाले, तेरी नैया है तो तेरे हवाले, ओ मेरी नैया है तो तेरे हवाले, तू ना संभाले तो हमें कौन संभाले। तो मैं हॉस्पिटल गई थी और इस कंडीशन में हॉस्पिटल विज़िट करते रहना पड़ता है मुझे रेगुलर चेकअप के लिए। तो वहाँ पे ना एक नुक्कड़ नाटक हुआ था और सच में वो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आपने प्लीज़ रिकॉर्ड कर लेना, तो उन्होंने ये रिकॉर्ड किया है और थीम थी छोटा परिवार सुखी परिवार। तो आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। ये जनरल अवेयरनेस के लिए मैंने ये बनाई है वीडियो। तो वो तरीका भी मिलेगा हम अपने परिवार को किस तरीके से विकसित बना सकते हैं और हम अपने देश को किस तरीके
हम, तो आइए शुरू करते हैं समझदारी सूझबूझ और जानकारी से भरा नुक्कड़। अरे यूपी वाला ठुमका लगाओ के भाग्यवान। हाँ जी। आज मैं बड़ा खुश हूँ। हाँ वो तो मैं देखी, आप बहुत खुश हैं। अब बता भी दीजिए। भाई खुशी की बात तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले जाओ और मेरे फ्रिज से एक गिलास पानी लेकर आओ। आपका फ्रिज? हाँ? आपका फ्रिज कैसे हो गया? वो तो मैं मायके से लाई थी। फ्रिज तुम अपने मायके से लाई थी? बिल्कुल। और ये कुर्सी? मायके से लाई थी। ये मेज? मायके से लाई थी। ये पंखा? ये अपने मायके से लाई थी। और ये बच्चे? वो भी मायके से लाई थी। बच्चे आपके क्या? पक्का ना? हार्ट अटैक होने से बच गया भाई। अच्छा यार, मैं तो तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाला था। हाँ तो दीजिए। भाई तुम्हारी जांचें कराई थी ना? हाँ। अरे हम फिर से मम्मी पापा बनने वाले हैं, मम्मी पापा। ये तो बहुत खुशी की बात है फिर। भाई 2 बच्चे हो जाएंगे। एक अच्छे जीवन के लिए क्या चाहिए? अच्छी बीवी, अच्छी नौकरी, 2 बच्चे और खुशहाल जीवन। भाई मैं अब अपने बच्चों को अच्छे से पहराऊंगा, उनका लालन पालन करूंगा, उनको पढ़ाऊंगा और उनको देश के बड़े बड़े पदों पर पहुंचाऊंगा ताकि मेरे देश का भी विकास हो सके। सही कह रहे हैं आप। लेकिन एक बात बताओ, हाँ जी। अरे वो तुम्हारा नालायक निकम्मा, अरे वो आवारा तुम्हारा देवर कहाँ है? हाँ हाँ मेरे समझदार देवर का है, ऐसा बोलो। कहाँ है? बुलाओ फिर। मैं निकला गड्डी लेके, भाभी जी मैं बड़ा खुश हूँ आज। बड़ा खुश है? हाँ भैया। अरे ऐसा कौन सा तीर मार के आ गया तू? अरे भैया तीर वीर छोड़िए, ऐसी खुशखबरी जाएगी आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी, सर से आसमान हट जाएगा। अरे भैया आपकी पूजा अर्चना तपस्या सब पूरी हो गई आज। मेरी पूजा, हाँ। मेरी अर्चना, मेरी तपस्या। हाँ? आपको बताइए पूजा अर्चना है कौन? अरे वो तो ये बताएगा इसने पूरी की है। अरे भैया मैं 6ठी बार बाप बनने वाला हूँ। 6ठी बार बाप बनने वाला है? अरे तो अभी 2 महीने पहले तो 5वीं बार बाप बना था। आप शक करें मेरे पे? शक करते हैं? अबे शक पर कुछ नहीं कर रहा हूँ, तू तो कुछ कमाता धमाता भी नहीं। अबे 6 बच्चे हो जाएंगे, कहाँ से उनको कपड़े पहनाएगा, कैसे उनको खाना खिलाएगा, कैसे उनको अच्छी शिक्षा देगा, और अगर बीमार हो गए कहता डॉक्टर को तेरा पड़ोसी लेके जाएगा। अरे भैया जो आया है वो खा भी लेगा, कपड़े पहन भी लेगा। अब भगवान दे रहे हम ले रहे हैं, इसमें क्या बड़ी बात है? भैया इनका ऐसा ही है, कहते हैं कि बच्चे भगवान की देन है, 5 हो या 6 हो 10 हो या 12 हो, है? हाँ। अरे कुछ सोच ले समझ ले। अरे ये तो हमारे हाथ में, जो भैया जब चाह तब ब्रेक लगा दी, कोई गाड़ी वाड़ी थोड़ी। हाँ ब्रेक लगा। भाई मैं तो कहता हूँ कि तू नसबंदी करवा ले। अरे देखिए हमको नामर्द बना दी। अबे तू कौन सी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान लिए घूम रहा है? भाई नसबंदी से कौन सी नामर्दी आती है? अरे हमने सुना है उससे दिल का दौरा पड़ता है, उससे कैंसर होता है, उससे बड़ी बीमारी होती है, हम नहीं कराएंगे। देख भाई सोनू मेरी बात सुन, भैया हमारे देश भारत में आज तक नसबंदी का एक भी केस ऐसा नहीं आया है कि किसी पुरुष ने अपनी नसबंदी कराई हो तो उसको कैंसर जैसी बीमारी हो गई हो या उसको हार्ट अटैक जैसा कोई समस्या सामने आई हो। पुरुष नसबंदी एक तरीका है परिवार को नियोजित करने का, और ये बहुत प्रभावशाली, बहुत सरल और बहुत अच्छा तरीका है सोनू। भैया लेकिन काट छाट खून खराबा तो होता ही होगा, बहुत दर्द होगा उसमें। अरे नहीं सोनू, पुरुष नसबंदी में ना तो कोई टाका लगता है, ना काट छाट होती है, और ना ही कोई ब्लड वगैरह निकलता है। मतलब इतना आसान है? इतना आसान है। जरा बताइए क्या? यही कि मैं अपनी ना करा अपनी दीदी करा दूं तो कितना बढ़िया रहेगा। भैया ये ऐसे ही है, ये अपना छोड़ के अपनी बीवी के पीछे डंडा लिए घूमते रहते हैं। भाई देख, चाहे नसबंदी महिला की हो या नसबंदी पुरुष की हो, दोनों ही नसबंदी परिवार को नियोजित करने के लिए बहुत ही प्रभावशाली है, बहुत ही अच्छी है। लेकिन हमें भी अपने परिवार नियोजन में अपनी भागीदारी अदा करनी है, और महिला की नसबंदी ना कराकर हम पुरुषों को भी तो आगे आना है। और
और वैसे भी अगर कोई महिला नसबंदी कराती है तो उसको पूरी तरीके से ठीक होने में लगभग 3 महीने का समय लगता है। कितने समय का? 3 महीने 3 महीने का। लेकिन अगर हम पुरुष अपने परिवार को नियोजित करने के लिए आगे आते हैं तो भैया कुछ ही मिनटों में हमारी नसबंदी हो जाती है, आधा घंटे के अंदर हमारी हॉस्पिटल से छुट्टी हो जाती है। और अगर हम हल्का फुल्का काम करना चाहें तो 24 घंटे के अंदर जिस पुरुष ने नसबंदी कराई है वो अपना हल्का फुल्का काम कर सकता है। लेकिन अगर आप भारी काम करना चाहें, साइकिल चलाना, बाइक चलाना, गाड़ी चलाना, वजन उठाना और अच्छी तरीके से भारी भरकम काम करना, तो भैया पूरे 8 दिन लगते हैं। 8 दिन के अंदर हम बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। मतलब 8वें दिन में दौड़ सकता हूँ, बिल्कुल। भाग सकता हूँ, हाँ। नौकरी पे जा सकता हूँ। बिल्कुल। लेकिन भैया आपने तो बता दिया कि एक और परमानेंट तरीका है, वो ऐसा तरीका जो टेम्परेरी हो, जब चाह लगाया तब चाह हटाया। बिल्कुल बिल्कुल। टेम्परेरी तो इतने सारे तरीके हैं। देखो मैं सबसे पहले तुम्हें बताता हूँ एमपीए के बारे में, यानी अंतरा प्रोग्राम। जी हाँ, अगर हम अंतरा प्रोग्राम को अपनाते हैं तो हम अपने परिवार को 3 महीने के लिए परिवार को नियोजित कर सकते हैं। यानी कि एक एमपीए की खुराक आती है, इंजेक्शन के जरिए वो महिला को लगा दी जाती है, तो आप 3 महीने के लिए उससे अपने परिवार को नियोजित कर सकते हैं। गर्भ निरोधक इम्प्लांट आता है, एक छोटी सी छड़ होती है, डॉक्टर इंजेक्शन के जरिए उसको महिला की बाजू में स्किन के नीचे लगा देते हैं। भैया उससे भी हम अपने परिवार को 3 साल के लिए नियोजित कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें उन 3 साल के भीतर बच्चा चाहिए तो कभी भी उस छड़ को निकलवा सकते हैं और फिर से महिला मां बन सकती है। इसके अलावा आईयूसीडी बहुत ही बेहतरीन तरीका है, यानी कि आईयूसीडी के जरिए हम अपने परिवार को 5 साल से लेकर 10 साल के लिए नियोजित कर सकते हैं। और ये बातें तो तेरी भाभी भी जानती है। जी बिल्कुल जानती हूँ। अब तो महिलाएं भी सहायता कर सकते हैं परिवार नियोजन में। जैसे कि आपको पता है कि मालाडी और छाया जैसी गर्भ निरोधक गोलियां लेके अब हम लोग भी, महिलाएं भी पूरा सहायता कर सकती हैं। और बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा ये भी है कि जैसे मान लीजिए यौन संबंध के बाद किसी महिला को ये लगता है कि वो गर्भवती हो सकती है, तो आपातकालीन गोली है जो 72 घंटे के अंदर ली जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल भाग्यवान, तुम तो बहुत होशियार हो भैया। ये बहुत सारे तरीके, इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके अपने परिवार को नियोजित करने के। अगर आप जानना चाहते हैं तो यहाँ के डॉक्टर आपको बता सकते हैं। और अगर कोई पुरुष नसबंदी के लिए जाता है तो भैया सरकार की तरफ से उसको प्रोत्साहन राशि भी मिलेगी। और अगर वो पुरुष किसी सरकारी जॉब पर कार्यरत है तो उसे वहां से छुट्टी देने का भी प्रावधान है। तो भैया ये परिवार को नियोजित करने का तरीका इतना अच्छा है, इतना सरल है, इतना प्रभावशाली है कि परिवार में तो हमारी वाहवाह होगी ही होगी, अपने देश के विकास में भी हम योगदान दे पाएंगे। बिल्कुल भैया, मैं तो समझ गया हूँ, मैं तो आज आया हूँ नसबंदी कराने के लिए। पक्का? तो एक गाना हो जाए। बिल्कुल। चलो। छोटी छोटी बातों पे विचार होना चाहिए, छोटी बातों पे विचार होना चाहिए, सबको अपने परिवार से प्यार होना चाहिए, सबको अपने परिवार से प्यार होना चाहिए। जो गरीब यहाँ सब परेशान है, जो गरीब यहाँ सब परेशान है, बिना जानकारी के सब बेहाल है, बिना जानकारी के सब बेहाल है। ओ तू इसका समाधान होना चाहिए, ओ इसका समाधान होना चाहिए, तो अरे भाग्यवान। हाँ जी कहिए। अरे भाग्यवान तुमने तो बहुत अच्छी जानकारी दी है भैया। अब हमारे भी दूसरा बच्चा आने वाला है। अब मैं तो नसबंदी के लिए जाऊंगा भाई। हाँ, तुम्हें कोई भी कष्ट उठाने की जरूरत नहीं है। अरे तुम्हारा पति देव जो है। बात तो सही कह रहे हैं, हाँ। इसीलिए तो तुम पे इतना गर्व है मुझे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मुझे तुम पर एक बात में गर्व नहीं है। क्या? लोगों के सामने इतना छोटा सा संदूक। अभी संदूक तो देख रही हूँ मैं। क्या लगता है? अरे खोलेंगे, इसमें हमारी किस्मत की चाबी, इसमें एक खजाना। खजाना? हाँ। अच्छा मैंने सुना इसमें भूत भी निकल सकते हैं। देखो फिर बोलते हैं औरतों को ऐसा क्यों बोलते हो? अरे तेरी बुद्धि घुटनों में है क्या? इसमें भूत नहीं, इसमें खजाना है। एक काम करते हैं, भूत निकला तो इन सबको दे देंगे और खजाना निकला तो हम रख लेंगे। तोड़े बिल्कुल। चल, एक एक दो दो तीन। अबे क्या तू वही भूत है जो लोगों को
कि अगर कोई पुरुष अपनी नसबंदी कराएगा तो उसको कैंसर और हार्ट अटैक जैसी बीमारी हो जाएगी। मैं तो कहता हूँ। वही कहता है। क्या तू वही भूत है जो लोगों में यह धारणा फैलाता है, ये मिसकंसेप्शन फैलाता है कि बच्चे तो भगवान की देन है? अबे क्या तू वही है जो कहता है कि नसबंदी कराने से प्यार में कमी आती है? मैं तो कहता हूँ। वही है? हाँ। अजी ये तो बहुत खतरनाक भूत है। अरे कोई खतरनाक नहीं है, उसको भगाने का उपाय है मेरे पास। हाँ फिर भगाइए ना। भगाऊं? बिल्कुल। ओम ह्रीं क्रीं 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 जागरूकता जानकारी जागरूकता जानकारी जागरूकता जानकारी। तो देखा दोस्तों, आपने जागरूक बनने से, जानकारियां प्राप्त करने से हमारा परिवार को आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। हम अपने देश के विकास में भी सहायता दे सकते हैं। दोस्तों, देश का विकास कैसे होगा? देखिए, अगर हमारे घर में सिर्फ 2 ही बच्चे होंगे तो हम महिला सशक्तिकरण जैसा जो हमारा नारा है, जो हमारा अभियान है, इसको भी अच्छे से हम लोग तरक्की दे पाएंगे। अगर हमारे घर में कम बच्चे होंगे, हमारा परिवार छोटा होगा, हम उनको अच्छे से कपड़े पहना सकते हैं, अच्छे से खाना खिला सकते हैं, उनका पालन पोषण अच्छे से कर सकते हैं, उनको संस्कार अच्छे दे सकते हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई अच्छे से करा सकते हैं और भैया किसी बड़े डॉक्टर मतलब हॉस्पिटल में उनको डॉक्टर बना सकते हैं। देश के किसी भी बड़े पदों पर उनको कार्यरत करा सकते हैं। तो एक गाना हो जाए। किया है, आप भी विचार कीजिए, इस जानकारी को फैलाइए, इस जागरूकता को फैलाइए। देखिए, पुरुष नसबंदी परिवार को नियोजित करने का बहुत ही अच्छा तरीका है, बहुत ही प्रभावशाली तरीका है। हम सब पुरुषों को आगे आना चाहिए और अपने परिवार को नियोजित करने में सहायता और साथ निभाना चाहिए। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति पुरुष नसबंदी कराता है तो उसको प्रोत्साहन राशि तो मिलती है, साथ में जो व्यक्ति सरकारी नौकरी पर है या सरकारी पदों पर है, उनको छुट्टी का भी प्रावधान है। तो जाइए अपने घर, अपने आसपास पड़ोसी को, अपने परिवार को बताइए कि पुरुष नसबंदी कितना कारागार है। इससे किसी भी तरह की परफॉर्मेंस में, किसी भी तरह के प्यार में बिल्कुल भी कमी नहीं आती है। तो दोस्तों, आपने नाटक देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। अब लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।